नमस्कार दोस्तों, सीसी एपिसोड यानी कि क्लिनिकल केस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम शेयर करेंगे क्लिनिकल केस के बारे में कि उन केसेस को किस तरह से हैंडल किया, क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली, किस तरह से इंडिकेशन मिली। तो आज हमारा पहला एपिसोड में जिसमें हमने एक केस को यानी कि डायबिटिक केस है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और एक रिपोर्ट जो थी स्टार्टिंग की में आ रखी, उसी रिपोर्ट के ज़रिए हमें इस केस की इंडिकेशन मिली लास्ट में, जिसके ज़रिए हमें इसमें थोड़े केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो जिसको कि मैंने नोट कर रखा है, जो कि हमें पिछले साल 24/10/2019 में केस स्टार्ट हुआ था हमारा। तो मैं यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि इसमें हर पॉइंट में आपको अच्छे से गाइड कर सके किस तरह से ये केस चला। तो इनका नाम था राजीव सिंह, जो कि हमें ऑनलाइन जो कि यूट्यूब फैमिली मेम्बर है हमारे ये, तो वहीं से हमारे इनकी और हमारे कॉन्टैक्ट हुआ था। तो यह 27 साल 27 यानी कि एज है, इनको डायबिटीज़ की शिकायत था, यानी कि डायबिटीज़ का एक केस था जो कि हमें बाद में पता चला था। तो जब स्टार्टिंग में हमारे ये यूट्यूब के ज़रिए जुड़े और व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज हुए, और जब इन्होंने हमें स्टार्टिंग में जो केस शुरू हुआ था, इन्होंने हमें सिम्टम बताए थे और रिपोर्ट सेंड कर दी। और इस रिपोर्ट को याद रखिएगा लास्ट में, क्योंकि यही रिपोर्ट है जिसने हमें बाद में इस केस को चेंज कर दिया था। तो देखिए, इन्होंने हमें 2 रिपोर्टें सेंड करी। बहुत पहले इन्होंने सिम्टम सेंड करे और इन्होंने लिखा कि हमें बॉडी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, और जो आंखों की जो रोशनी रहती है वो दिल धुंधलापन ऐसा देखने को मिल रहा है, कमज़ोर हो रही है दिन प्रतिदिन। साथ में इन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी। पहले की काफ़ी ये तंदुरुस्त थे, बाद में धीरे धीरे इनका शरीर बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, जैसे ये कुछ पर्सन खाया पिया ना हो कितने दिनों से, इस तरह से इनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया था। साथ में 2 रिपोर्टें थी इनकी, साथ में अल्ट्रासाउंड था और एक्सरे, 2 रिपोर्ट्स थी। इन रिपोर्टों को याद रखिएगा। तो 2 रिपोर्ट्स थी। तब इनसे हमारी बातचीत हुई इस टाइम, और उन्होंने हमारा एड्रेस पूछा। तो हमने बोला हिमाचल, तो उन्होंने बोला कि हम भी हिमाचल से हैं। फिर उन्होंने पूछा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हमने कांगड़ा बताया। तो उन्होंने बोला हमारा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ ही लगता है। तो इनका जो घर था यहाँ से 52 अराउंड इतना इनका दूर था। तो स्टार्टिंग में तो हमारी कॉन्टैक्ट हमें व्हाट्सएप के ज़रिए यूट्यूब से व्हाट्सएप पे आए थे। तो उन्होंने हमें रिपोर्टें सेंड करी, इनसे सिम्टम्स लिए गए। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा इंडिकेशन डायबिटीज़ के लगे, साथ में लीवर से रिलेटेड मेरे को थोड़ा लगा। तो मैंने इनको 3 टेस्ट और बताई कि आप इन 3 टेस्ट को भी ज़रूर करवाइए। तो उन्होंने 3 टेस्ट थे, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, डायबिटीज़ और थायराइड का 3 टेस्ट ये बताए। तो उनमें 3 टेस्ट में 2 टेस्ट पॉजिटिव आ गए उनके, और थायराइड इनको नहीं था, नॉर्मल था। परंतु उनकी लीवर फंक्शन टेस्ट है उसमें इसकी रिपोर्ट्स सारी ऊपर आई, और डायबिटीज़ भी इनका खाली पेट 152 था उसमें जब इन्होंने खाली पेट करवाया था। तो ये शिकायत आई उनकी। फिर इनकी हमने केस हिस्ट्री ली, और यहाँ से इनको जो फर्स्ट मेडिसिन हमने दी थी वो दी थी इनकी 24 को चली थी, 25 को उनको हमने मेडिसिन की, एक दिन हमने बातचीत में निकल गया था पूरा। तो पहली मेडिसिन इनको थेरेप्स बेस के ऊपर गई थी, जैसे कि सिजिजिम, मदर टिंचर था, सेफ्लेंड्रा था, 2 मेडिसिन मिक्स गई थी इनकी। साथ में यूरेनियम नाइट्रिकम था 3x में। तो ये मेडिसिन इनको गई, इन्होंने मेडिसिन ली जो कि बात करते, फिर इनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। ऐसा में इस केस में हम सब कुछ सच बताएंगे, कोई ऐसा नहीं रहेगा, इनको कोई चेंजेस नहीं लगा। फिर ये जब इनको पॉजिटिव आए तो उन्होंने बोला कि हम आपके पास आएंगे, मिल सकते। तो उनको बताया कि बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम कोरोना नहीं था, पिछले साल की बात हो रही है। तो हमारे पास आए 28 तारीख को, उसी महीने की 3-4 दिन के बाद हमारी क्लिनिक में, 24 को बात हुई, 28 को हमारी क्लिनिक में पहुंचे। फिर इनसे हमने पूरा इनसे बात करी, सारा कुछ इनका केस लिया, जो रिपोर्ट थे उनके बेस पे हमने इनको थेरेप्स मेडिसिन हमने फिर कंटिन्यू रखी कि थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम लगे। फिर मेडिसिन दी, परंतु 1 मंथ मेडिसिन चलती रही। इनकी बॉडी दिन प्रतिदिन डाउन होते, इनके बहुत पतले होते जा रहे थे। इनका सिर्फ पहले की फ़ोटो देखी और बाद की तो बहुत आश्चर्यजनक थी कि कैसे कैसे हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर शुगर इतना कैसे कर सकती है, और लीवर फंक्शन क्योंकि इतना भी ज़्यादा नहीं था। फिर उनकी हमने 1 मंथ के बाद यानी कि जनवरी में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली थी हमने। इनका 10, 11, 12 यानी कि दिसंबर तक हम इनको मेडिसिन ऐसे चलती रही, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। फिर हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके गए, इनका पूरा केस टेकिंग करा, कॉन्स्टिट्यूशन लिया, जो इनसे क्वेश्चन करे, इन्होंने बताया कुछ अपने बारे में, हमने वो किया। फिर इनकी मेडिसिन निकल के आई थी नेट्रोम्योर, हमने नेट्रोम्योर दी। फिर नेट्रोम्योर फिर से चेंज हुई इनकी, नेट्रोम्योर में इनको कुछ देखने को मिला, बल्कि इनको उल्टा ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगी। तो हमने नेट्रोम्योर स्टॉप करके इनकी बंद कर दी। उसके दोबारा से हमने केस टेकिंग की, ऐसा क्या गलती हो रही है जिससे कि केस को भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। नेट्रोम्योर के बाद हमने इनकी मेडिसिन को चेंज करके इनका जो सिम्टम निकल के आ रहे थे, फिर हमने उनको जेलसीमियम की तरफ लेके गए, ये चेंज हुई। फिर लास्ट में ये विजिट करते जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया था इस केस का, फरवरी में, तब भी कोरोना नहीं लगा था। अभी क्लिनिक में 4 फरवरी 2020 में जो टर्निंग पॉइंट है, जब इनसे मैंने आगे केस को मैं स्टडी कर रहा था कि ऐसी क्या गलती हो रही है बार बार इस केस में कि जो इनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। तो इनको दोबारा पूछा गया, और जब मैंने इनका केस दोबारा से व्हाट्सएप, इनके सारे जो इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करी, मैंने इनकी हिस्ट्री चेक करा था व्हाट्सएप के ऊपर। तो मेरा उन जो इन्होंने टेस्ट करवाए थे, एपेटाइट, भूख नहीं थी, प्रॉब्लम उनको आंखों में आ रही थी, सिम्टम्स जैसे कि कमज़ोर हो रहे हैं,
इंडिकेशन दे रही है कि कमज़ोरी लिवर की हो सकती है या डायबिटीज़ या कोई अदर, परंतु उन्होंने एक्सरे क्यों करवाया था, इसमें एक्सरे की तो यहाँ पे कोई चीज़ हो ही नहीं रही। एक्सरे यहाँ पे तो होता है, अल्ट्रासाउंड करवाया था वो चलता है क्योंकि पेट से रिलेटेड कोई अदर इशू तो नहीं, परंतु उन्होंने एक्सरे क्यों करवाया। तो वहाँ पे मेरे को उनसे मैंने क्वेश्चन फिर लास्ट में उस टाइम करा कि आपने एक्सरे क्यों करवा रखा था। तब उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान। तो एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ये एक्सरे कराया, तो उनके एक्सीडेंट के 2 हफ्ते के बाद ही उनका बॉडी वीक पड़ने, इनको ना कोई चोट थी ना कुछ नहीं, हल्का सा ब्लीडिंग निकला था, हल्का ब्लड निकला था उस दौरान। तो उस टाइम से तब इनकी केस हिस्ट्री ली तो उनके अंदर एक फेयर डर बैठ गया था। डर के कारण एक्सीडेंट होने के बाद इनको डर था ब्लड से, इनको यानी ब्लड देखते थे तो उनका शरीर बिल्कुल ऐसे कांप रहा है, इनको ब्लड से डर लगता था। उस टाइम से इनका बॉडी में चेंजेस आए थे, उसके बाद इनकी बॉडी में सिम्टम अपीयर हुए थे, यानी कि फेयर हुआ था इनको, डर के कारण इनकी बॉडी में सिम्टम चेंज हो रहे, जो कि मेरे को बाद में उनके एक्सरे पे ध्यान है कि एक्सरे क्यों करवाया था इन्होंने, तो वहीं से चेंज हुई का। फिर उनका मैंने फिर दोबारा केस लिया, फिर वहाँ पे मैंने डायरेक्टली उनको इग्निशिया दी, क्योंकि पास्ट में ऐसे केसेस में इग्निशिया बहुत अच्छे से कवर करती। जैसे इग्निशिया दी तो उनका माइंड रिलैक्स हुआ, और जो उनको दिक्कत आ रही थी यानी कि जो वीकनेस, उनको भूख भी लगी थोड़ी, उनका माइंड रिलैक्स हुआ, और जो उनको थॉट्स आ रहे थे उस चीज़ से रिलेटेड जो किसी से उन्होंने बताया भी नहीं था, जो कि उसके बाद खुल के बताना शुरू किया उन्होंने, तो उस वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। उसके बाद कोरोना का मार्च के स्टार्टिंग में लास्ट तक के लग गया था, उसके बाद तो इनको गैप भी पड़ गया था क्योंकि उस टाइम आ नहीं रहे थे, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, परंतु फिर उसके बाद धीरे धीरे जो इमरजेंसी उन केसेस मिला, तो उसी तरह से तब से इनकी इग्निशिया चल रही है, और इग्निशिया सिंगल डोज चल रही है, यानी कि जो कि हर 10 दिन में इनको 1 डोज दी जाती है, और तब से इनकी बॉडीज़ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, उनकी भूख भी खुली है सब कुछ। तो यानी कि जो ये डायबिटीज़ जो बॉडी में चेंजेस आए थे वो डायबिटीज़ नहीं थी, बल्कि इनके जो एक्सीडेंट, उनका जो फेयर डर बैठ गया, उनके कारण इनकी बॉडी का जो हार्मोन्स जो भी था वो चेंज हो रहा है। तो तभी कहते हैं कि जब भी कोई केस टेकिंग ले तो अच्छे से ध्यान से देखिए, और उनका कोई भी ऐसा केस आ रहा क्रोनिक तो उनका पास्ट ज़रूर जानिए, क्योंकि कभी होता है कोई बीमारी आपकी बीमारी नहीं है, बल्कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसके कारण आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपके माइंड में बैठ गई। तो ये केस बिल्कुल ऐसा था। तो इनकी शुगर वैसे नहीं बल्कि इनके डर से बढ़ रही थी उस एक्सीडेंट से, जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सरे के बारे में पूछा ही नहीं, जो कि लास्ट में मेरे को जब ध्यान आया अच्छे से मैंने देखा तो एक्सरे की रिपोर्ट भी है इसके अंदर। तो एक्सरे क्यों करवाया ना, तब उन्होंने खुल के बताया कि मेरे को एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम। तब फिर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करी, फिर इनकी मेडिसिन इग्निशिया निकली जो कि अभी तक चल रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, और काफ़ी रिकवरी हो चुकी है उनकी बॉडी पहले जैसी, यानी कि इतना कह सकते हैं कि 60 to 70% इनकी बॉडी रिकवर हो चुकी है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। सो अगर ऐसे हम केसेस आगे भी शेयर करते रहेंगे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको कोई यहाँ पे लगता है राय इंडिकेशन हमें देना चाहते हैं सजेशन तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन निकल के आता तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और ऐसे इसी एपिसोड में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी दिमाग लगा इसमें, उस टाइम काफ़ी लग रहा था, अब तो नहीं लग रहा, पहले लगा था काफ़ी, जो कि एक रिपोर्ट के कारण सारा केस चेंज हो गया, यानी कि एक सिम्टम्स पर्सन की मेडिसिन, उसकी सिचुएशन सारी बदल सकता है। यहाँ पे इतनी मेडिसिन दी कोई काम नहीं करा जो मेन में डायबिटीज़ में यूज़ होते, परंतु जब उनकी एक्सरे रिपोर्ट जब दिमाग में आई कि ये करवाई क्यों है, तब सारा केस ही चेंज हो गया, और उसके सिम्टम उसी कंडीशन के ऊपर हमने मेडिसिन दे दी ऐसे कि ये मेडिसिन ऐसे केसेस में अच्छे रिजल्ट देती है। तो इग्निशिया के मैंने अभी तक शुगर में अच्छे रिजल्ट नहीं देखे, यानी कि बहुत कम यूज़ होते, परंतु उस केस के हिसाब से सिम्टम्स के बेस के जाए पास्ट के ऊपर जाए तो वहाँ पे काम करी, और उस पर काम करा तो डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली बॉडीज़ की पर्सन की, यानी कि इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर हुई। तभी कहते हैं होम्योपैथी में सिम्टम्स के बेस के ऊपर जाएँ तो कोई भी बीमारी रिकवर हो सकती है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगी तो उसको कर दें प्रेस, साथ में आपको दिखाई देगा बेल का आइकन तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।